सो क्या हाल चाल। सब ठीक है। ये फंक्शन का तीसरा लेक्चर है। हाँ शायद तीसरा ही है ना। इसके बाद और एक लेक्चर फिर फंक्शन खत्म। हालांकि इसी में खत्म हो जाएगा क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट्स इसी में खत्म हो जाएंगे। इसके बाद मैं कुछ इलिस्ट्रेशंस लूंगा और फिर खत्म, है ना। तो ठीक है, जो भी है ये फाइनली थ्योरेटिकल चीज है, सब कुछ इधर कवर हो जाए और एक वीडियो में कुछ क्वेश्चंस लूंगा, काम खत्म। पैसा, है ना? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सवालों से स्टार्ट करेंगे, इसमें भी ढेर सारा सवाल देंगे। तो देखते हैं। फाइंड डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, जो भी है। तो एफ ऑफ एक्स तीन फंक्शंस लेके बना हुआ है। पहला वाला फंक्शन ये है, फिर ये मतलब ये टोटल रूट को लेके बोलो। अच्छा, इतना समझ में आना चाहिए कि रूट के अंदर जो भी है, यहाँ पे डोमेन पूछ रखा है, ओके डोमेन पूछ रखा है, रूट के अंदर जो भी है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो होना चाहिए, है ना। अब सही, ठीक। सो जो रूट के अंदर जो भी है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो ठीक है। साइन इनवर्स log 2x ये ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब मुझे बताओ साइन इनवर्स जो है उसका रेंज क्या है, बताओ। -π/2 से π/2। अब ग्रेटर देन है ना। तो इसका मतलब जीरो से लेके π/2 होगा, ठीक। ओके, अभी साइन इनवर्स पॉजिटिव कब होता है? साइन के अंदर ऐसा मैं क्या डाल दूं कि वो पॉजिटिव हो जाए? कुछ भी जीरो से लेके वन तक अगर मैं डाल रहा हूँ साइन इनवर्स के अंदर, तो साइन इनवर्स का जो रिजल्ट आएगा, फिर आउटकम आएगा, वो पॉजिटिव होगा, ठीक। इसका मतलब log 2x जो है वो हमेशा लेस देन और इक्वल्स टू वन होगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। क्लियर है? ठीक है भाई, बिल्कुल सही। ओके, अब log 2x अगर जीरो से लेकर वन के बीच में लाई कर रहा है, अब आपको पता ही है कि log 2x जो है, log2x जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है, दूसरा इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक। ओके, तो इसका मतलब x जो है वो 2 to the power 0 से लेके 2 to the power 1 के बीच में लाई करे, ठीक। तो मतलब जीरो से लेके टू, x बिलोंग्स टू जीरो से लेके टू, दोनों इंक्लूडेड, है ना। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, कॉस ऑफ साइन एक्स। ओके, पहले कॉस का ग्राफ बनाते हैं। क्यों बना रहा हूं बताऊंगा अभी, ठीक। कॉस का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। ये हो गया π/2, अब ये जीरो है और ये -π/2 है, ठीक। अब यहां पे दे रखा है कि कॉस ऑफ साइन एक्स। अब कॉस के अंदर जो है वो तो कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर साइन एक्स जो है वो -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, है ना। तो इसका मतलब कॉस -1 और कॉस 1 इन दोनों के बीच में ही जो भी आएगा। अब ऐसा नहीं कि कॉस -1 और कॉस 1 एक्सट्रीम वैल्यूज है, ये नहीं बोला। मैं बोला हूँ कि साइन एक्स जो है वो -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो कॉस का जो अंदर वाला एंगल है वो -1 से 1 के बीच में ही वैरी करेगा, ठीक है। क्लियर है? ओके, अगर मैं -1 से 1 के बीच में लूँ, अब π/2 होता है अराउंड 1.5 समथिंग ऐसा कुछ, तो 1 जो है वो इससे छोटा ही होगा। तो लेट से यहाँ पे कहीं पे 1 आ रहा है, -1 भी -π/2 से बड़ा होगा, वो यहाँ पे कहीं पे आएगा। मतलब जो रिक्वायर्ड ग्राफ है वो इतना ही है बस, ठीक। अब मुझे ये बताओ, क्या ये कभी भी नेगेटिव दिख रहा है? कॉस ऑफ साइन एक्स जो ग्राफ अपन ने प्लॉट किया है, क्या ये कभी भी नेगेटिव है? नहीं है नेगेटिव, है ना, हमेशा ही पॉजिटिव जा रहा है। ओके, मतलब एक्स का कुछ भी वैल्यू डाल दूं तो साइन एक्स जो -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, और साइन -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो कॉस वाला हमेशा पॉजिटिव होगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे x बिलोंग्स टू r आ गया, इसके लिए x बिलोंग्स टू r, ठीक। अब लास्ट वाला चीज, 1 + x² / 2x साइन इनवर्स के अंदर है, ठीक है। 1 + x² / 2x, 2x, सही है, हाँ सही है, x² / 2x, ठीक है। अब साइन के अंदर है तो ये कहाँ से कहाँ वैरी करना चाहिए? साइन इनवर्स के अंदर है शायद, हाँ इनवर्स के अंदर है। ये -1 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए, सही है। पर
मुझे ये तो नहीं पता ना कि कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। पहले ये जो वैल्यू है 1+x² बाय 2x जो है उसका रेंज निकाल लो तो समझ में आ जाएगा साइन इनवर्स के अंदर जो मैं पुट कर रहा हूँ वो कहाँ से कहाँ के बीच में है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे डोमेन क्या पॉसिबल है। ठीक है, अब लेट्स से 1+x² बाय 2x इज इक्वल टू y। क्लियर है? ओके, तो वही काम करेंगे कि x² -2xy फिर +1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ओके ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ पे अगर y का वैल्यू में निकाल लो, अच्छा ये चीज वैलिड इक्वेशन होगा कब होगा, इसके पॉसिबल रूट्स कब आएंगे, जब d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा। तो d यहाँ पे क्या हो गया, 4y² - 4 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, अब 4 कॉमन चला गया, y² - 1 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब y+1 इंटू y-1 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब -∞ से -1 यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी। ये है y के पॉसिबल वैल्यूज, एज इन इसके पॉसिबल वैल्यूज ये वैरी कर रहा है -∞ से लेके -1, 1 से लेके इंफिनिटी। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। तो अच्छा, इसका मतलब साइन इनवर्स के अंदर ही है, मतलब ये जो भी है 1+x² बाय 2x साइन इनवर्स के अंदर है। अब साइन इनवर्स के अंदर में इतना ही पॉसिबल है कि -1 से लेकर 1 के बीच में आना चाहिए, है ना। अब पॉसिबिलिटी ये है कि -1 से 1 के बीच में ही साइन इनवर्स के अंदर आ सकता है, पर मेरे पास आ रहा है आंसर -∞ से लेके -1 और 1 से लेके इंफिनिटी, मतलब वो -1 से लेके 1 वाला एक्सक्लूड हो जा रहा है, जो 1+x² बाय 2x वाला वैल्यू है। पर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि -1 और 1 इंक्लूडेड है, साइन इनवर्स वाले में भी इंक्लूडेड है, और यहाँ पे अपना जो आंसर आ रहा है y का पॉसिबल वैल्यू उसमें भी इंक्लूडेड है। मतलब इसके खाली दो पॉसिबिलिटीज हो गए, या तो x -1 होगा या फिर 1 होगा। ठीक है, अब तीनों अलग अलग आ गया, ये आ गया 0 से 2, ये ऑल रियल नंबर्स, ये -1 से 1। तो यहाँ पे अपना जो आंसर एक्सेप्ट होगा वो क्या होगा, इन तीनों का इंटरसेक्शन, जो कि x इज इक्वल टू 1, है ना, x इक्वल्स टू 1। ये आ गया अपना डोमेन। हाँ हाँ बिल्कुल आ सकता है कि 1 पॉइंट या 2 पॉइंट या 10 पॉइंट ऐसे डोमेन में आ रहा है, बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, फाइंड द डोमेन, वही सही डोमेन ही निकालना है, ऑफ g ऑफ x जो भी दे रखा है, इफ f ऑफ x इज डिफाइंड ऑन x बिलोंग टू 0 से 1। अगर मैं कोई फंक्शन f ऑफ x कंसिडर कर रहा हूँ, उसका डोमेन पहले से पता है कि वो x जो है वो वैरी करेगा 0 से लेके 1 ओपन ब्रैकेट, x बिलोंग्स टू 0 से लेके 1 ओपन ब्रैकेट। कोई समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ओके, फिर इसका मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ एफ ऑफ e⁻x, इसका मतलब अगर x के सॉरी f के अंदर जो वैल्यूज है, एफ ऑफ एक्स अगर 0 से लेके 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि f के अंदर जो वैल्यूज मैं डाल सकता हूँ वो 0 से लेके 1 के बीच में ही होना चाहिए, बाकी कोई वैल्यूज अलाउड नहीं है। तो मतलब e⁻x जो है वो भी 0 से लेके 1 के बीच में लाई करना चाहिए, ये 0। ओके, ठीक है भाई, तो x कहाँ से कहाँ लाई करेगा, e⁻x का ग्राफ अगर मैं देखूं तो कुछ ऐसा आएगा। अब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, डायरेक्ट लॉग ले लो। ओके ठीक, अगर लॉग ले रहा हूँ तो log 0, ये वाला लॉग का ग्राफ आएगा, तो 0 पे इंफिनिटी, एक सेकेंड, थोड़ा जो प्रॉब्लम हो गया कुछ, e⁻x 0 से लेके 1 के बीच में लाई करना चाहिए। हाँ, ओके, अब x कभी 0 तो नहीं हो सकता ना, कभी 0 हो सकता है, नहीं हो सकता। तो लॉग अगर ले रहा हूँ तो log 0 log e⁻x log 1। अब log जो है वो हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इनइक्वालिटी साइन में कोई रिवर्स नहीं आएगा, ये हो गया। अब log 0 जो होता है वो -∞ होता है, ओके, इज लेस देन x इज लेस देन log 1 जो कि
जीरो तक। ठीक है, ओके। तो इसका मतलब जो x जो है वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर जीरो तक वेरी कर सकता है, तो x के इसके हिसाब से कलर चेंज कर सकता हूँ कि x जो है वो बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर जीरो, जीरो एक्सक्लूडेड है। ओके, अब लॉन x, ठीक है, वही करना तो वही है कि लॉन x जो है, यहाँ पे लॉग लिया मतलब लॉग बेस ई ही ले रहा हूँ, ठीक है। ओके, लॉन x भी वही जीरो से लेके वन के बीच में लाई करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो नॉर्मल है, ई ले लेता हूँ क्योंकि लॉन एक्स जो है वो भी इंक्रीजिंग ग्राफ है, फंक्शन है। तो ई टू द पावर जीरो लेस देन एक्स लेस देन ई टू द पावर वन, मतलब एक्स वैरी कर रहा है वन से लेके ई के बीच में, है ना। तो एक्स के पॉसिबल वैल्यूज आ गए, एक सेकेंड, एक्स वैरी कर रहा है वन से लेके ई के बीच में। ओके, बस नहीं है, डोमेन निकालना है अब दोनों का इंटरसेक्शन। अब ये ले रहा है माइनस इन्फिनिटी से लेके जीरो, वो ले रहा है वन से लेके ई, अब दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, बिल्कुल से कुछ नहीं आएगा, फाइव, फाइव 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 फाइव। ठीक है, ठीक। एक सेकंड में चेक कर लूँ क्योंकि फाइव वाला आंसर मुझे पसंद नहीं है, तो चेक कर लेता हूँ। लॉन एक्स जीरो से लेके वन, तो लॉन एक्स का ग्राफ ये हो गया, है ना, जीरो वन पे आ रहा है और वन ई पे आएगा। ठीक, ओके, हो गया। नेक्स्ट, अभी मैक्सिमम मिनिमम वाला फंक्शन, मतलब अगर आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा होगा कि मैक्स ऑफ लेट से 3,4, अब इसका मतलब जो भी आपको समझ में आ रहा है वो बिल्कुल सही समझ में आ रहा है कि मैक्स 3,4 मतलब अपन दोनों में से कौन सा वाला वैल्यू मैक्सिमम है वो आउटपुट देना है, ठीक है। अब 3,4 में मैक्सिमम कौन है, 4 है, तो इसका आंसर 4 आएगा। अगर मैं वैसे ही मेन 3,4 लिख रहा हूँ, इसका मतलब मुझे मिनिमम दोनों में से मिनिमम वैल्यू लेना है, तो मैं 3 लूँ। ओके, वैसे ही अगर मैं चार पांच वैल्यू ले लूँ कि लेट से मैक्स ऑफ 3, 4, 7, 10, ऐसे कुछ ले लो, चलो -10, है ना, और मिनिमम ऑफ वही 3, 4, 7, -10, तो मैक्सिमम ऑफ ऑल दिस फोर नंबर्स 7, मिनिमम हो गया -10। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली, मतलब ये होता है। ओके, अब क्वेश्चन के हिसाब से मुझे जो फंक्शन दे रखा है उसको मैं इस तरीके से लिखना चाहता हूँ, है ना। ठीक है, अब जितना सिंप्लीफाइड वे में लिखना चाहता हूँ उस हिसाब से लिखना मतलब क्या बोलना, मैं चाहता हूँ कि एफ ऑफ एक्स को जितना हो सके सिंप्लीफाइड वे में लिख सकूं, क्योंकि बड़ा बेकार सा फंक्शन दिख रहा है ना। ओके, पर सॉल्व करना स्टार्ट करने से पहले आपको इमीडिएटली स्ट्राइक करना चाहिए कि ये टू मॉड एक्स से रखा है, यहाँ पे भी टू मॉड एक्स है, ये एक्स प्लस वन है, ये एक्स प्लस वन है, मतलब सेम जो डिजाइन है या फिर सेम फोटो रिपीट हो रहा है। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, टू मॉड एक्स को कोई एक फंक्शन एज्यूम कर लेता हूँ, लेट्स से एफ ऑफ एक्स, और मॉड ऑफ एक्स प्लस वन को कोई दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स, चलेगा। नहीं, एफ ऑफ एक्स नहीं लेते, एफ ऑफ एक्स ऑलरेडी यूज है, तो लेट से एच ले लेते, एच ऑफ एक्स। क्लियर है, ओके। तो वैसे लिख लेता हूँ फिर, टू मॉड एक्स मतलब एच प्लस जी माइनस मॉड ऑफ जी माइनस टू टाइम्स, सॉरी, माइनस एच। ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स है। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब एफ ऑफ एक्स को मैं ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूँ कि बाकी ये चीज तो सही है, पर यहाँ पे मॉड दे रखा है, अगर मैं मॉड को ओपन करके सोचूं तो ये समझ में आना चाहिए कि अगर मान लो g माइनस एच ग्रेटर देन जीरो हुआ या इक्वल टू जीरो, तो मैं लिख सकता हूँ कि g इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h। तब क्या होगा, माइनस मल्टीप्लाई नहीं होगा, मॉड को जैसे खोलना है वैसे ही अपन खोलेंगे, ठीक है। ओके, तो वैसे ही खोल लेते हैं, तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू एच प्लस जी माइनस एच। ठीक है, तो जी कैंसिल आउट हो गया, बिल्कुल जी, टू एच, एफ का वैल्यू टू एच आ गया। तो एफ ऑफ एक्स जब जी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच आएगा
तो अपन बोल देंगे ये हो जाएगा 2h। वैसे ही अगर दूसरा चीज करूँ, अगर g माइनस एच लेस देन 0 आएगा तो g इज लेस देन h, मतलब g इज लेस देन h। उस कंडीशन में माइनस मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल सही। तो h प्लस g माइनस h इक्वल्स टू 2g। तो ये आ गया 2g। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा होगा कि अगर g ग्रेटर है तो आउटपुट h दे रहा है, अगर g लेस है तो आउटपुट g दे रहा है। इसका मतलब बेसिकली h और g में जो मिनिमम वैल्यू है वो आउटपुट दे रहा है। क्लियर है? ठीक है भाई। तो मैं इसको f ऑफ x को ऐसे लिख सकता हूँ कि f ऑफ x जो है वो मिनिमम ऑफ g कॉमा h दे रहा है ना। ऑब्वियस सी बात है, इक्वलिटी तब होल्ड करेगा जब तुम्हारा g और h दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ओके। तो मिनिमम ऑफ g कॉमा h दे रहा है। ठीक है। अपन इसको अगर ग्राफिकली करके डिफाइन करना अच्छा है, ग्राफ के लिए स्पेस है? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। इसको पहले कॉपी कर लेते हैं। कॉपी। एक काम करता हूँ, इसको क्लियर कर लेता हूँ, स्पेस बहुत रहेगा। समझ में तो आ गया होगा ना? अगर नोट नहीं किया है तो बैक करके नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, मर्जी आपकी। आई वुड प्रिफर कि नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट। फिर अपना एच और जी तो ये दोनों है ना। ओके, एलो कर लिया पेस्ट। ठीक। अब एच और जी का दोनों ग्राफ प्लॉट करते हैं, है ना, एक ही ग्राफ। तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा ग्राफ, जो भी है। ये एक्स है और ये एच कॉमा एच ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। ठीक। ओके, तो मैं काम करता हूँ, पहले जी ऑफ एक्स प्लॉट कर लेता हूँ। जी ऑफ एक्स आ गया मॉड एक्स प्लस वन, मतलब -1 में ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, ओके, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, अगर मैं 2 टाइम्स मॉड एक्स को प्लॉट करूँ तो वो वाला ग्राफ अगर मैं अलग कलर से बना लेता हूँ, कौन सा कलर में, पता नहीं, ब्लैक ही ले लेता हूँ। चलो ठीक है, ब्लैक ही रखते हैं। ओके, ये हो गया, है ना। ये 2 टाइम्स मॉड एक्स है। अब ये दोनों इंटरसेक्ट कब कर रहे हैं? 2 mod x इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स प्लस वन। ठीक, ये कब हो जाएगा? स्क्वायर कर लेते हैं। 4x स्क्वायर, हालांकि जरूरत ना ऐसा है नहीं, पर कर लेते। एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 2x। इसका मतलब बड़ा गंदा सवाल है, नहीं नहीं करेंगे, तो आप खुद कर लो। ठीक है, ओके, जो भी है। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से कर लेता हूँ, क्या होगा, कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक। हम्म, अब देखो, दोनों में से अपन लोग को मिनिमम पकड़ना है। ठीक है। अब पहले तो अगर मैं -1 से पीछे वाले का बात करूं तो ये वाला आ रहा है मिनिमम। ठीक है, मतलब मॉड ऑफ एक्स प्लस वन वाला मिनिमम आ रहा है। ठीक। अब इसका अगर मैं लाइन का इक्वेशन लिखूं, ये लाइन का इक्वेशन क्या आएगा बताओ? -x+1, है ना। तो इसका इक्वेशन आ जाएगा, कहाँ पे लिखूं यार, जगह ही तो नहीं है। चलो ठीक है, पहले ग्राफ में समझा देता हूँ। उसके बाद अगर मैं -1 से आगे जाऊं, -1 से अगर आगे जाऊं तब भी वही हो रहा है कि मिनिमम पे ये आ रहा है ना। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है, उसके बाद ये ऊपर जा रहा है थोड़ा, कुछ टाइम के लिए, पर ऊपर जा रहा है। ओके, तो फिर ये वाला हो जाएगा -x वाला, -2x वाला। फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये। तो अपन को इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना ही पड़ेगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, कर लेते हैं फिर। सो 4x स्क्वायर, x स्क्वायर 3x स्क्वायर -2x -1 इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब इसको फैक्टराइज कर सकते हैं क्या?
हाँ कर सकते ही हैं। तो ये आ गया 3x² -3x प्लस x -1 इक्वल्स टू 0। सो 3x होल x -1 प्लस x -1 इक्वल्स टू 0। सो 3x + 1 इंटू x -1 इक्वल्स टू 0। अब इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, एक -1/3 और एक दूसरा 1। तो मतलब ये जो पॉइंट है वो -1/3 है और ये वाला जो पॉइंट है वो 1 है। अब टू द स्केल नहीं है क्योंकि रफ डायग्राम, आपको भी रफ डायग्राम ही बनाना है। तो ठीक है, ये हो गया। अब अगर मैं इस फंक्शन को लिखूं जो कि यहाँ पे जगह नहीं होगा, इस ग्राफ को कहीं और ले लेता हूँ और एक पेज क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे हो गया। अब अगर इसको मैं लिखूं तो पहले आ रहा है -x, इसका इक्वेशन हो गया क्या वैसे? ये इंटरसेक्ट कर रहा है -1। ठीक, जब x का वैल्यू 0 होगा तब उसका वैल्यू -1 हो, सही। तो -x -1, ये थोड़ा सा टेढ़ा क्यों लिख रहा हूँ पता नहीं, -x -1 ये आ जाएगा कब? जब x -∞ से लेके -1 के बीच में। ठीक है, ओके। फिर आ जाएगा दूसरा वाला, मतलब ये वाला सेक्शन जो कि y = x + 1 वाला सेक्शन है। वो कब आएगा? वो तब तक आएगा जब, ये पहले लिख लेते हैं कि x + 1 आएगा कब? जब x -1 से लेके -1/3 के बीच में रहेगा। ठीक है, अब इसको एक काम कर लेते हैं, इक्वलिटी दे ही देते हैं, कोई मतलब नहीं है अब यहाँ पे इक्वलिटी तो या फिर नेक्स्ट एक्सप्रेशन में तो बात एक ही है, क्योंकि वहां पे फंक्शन बराबर है, इंटरसेक्शन पॉइंट है ना। तो 2 टाइम्स mod x ले लो या फिर mod x + 1 ले लो, फंक्शन दोनों बराबर वैल्यू। ठीक है, तो मर्जी आपकी है। ओके, फिर दूसरा वाला सेक्शन देखो तो ये वाला आएगा जो कि y = -2x है। तो -2x कब आ रहा है? जब -1 से लेके, सॉरी -1/3 से लेके x वैरी कर रहा है, एक सेकेंड, x वैरी करेगा -1/3 से लेके 0। ओके, -2x। फिर आ जाएगा 2x, ये वाला ग्राफ है ना। कहाँ से कितना? सॉरी 0 से लेके 1 तक। सो 2x आ गया, x बिलोंग्स टू, इसमें क्लोज दे देते हैं, ओपन दे देंगे 0 से लेके 1 के बीच में, है ना। इसमें भी ओपन दे देंगे, और 1 के बियॉन्ड मिनिमम लेना है ना। हाँ, 1 के बियॉन्ड भी तो यही आएगा, नहीं ये दूसरा वाला है। 1 के बियॉन्ड अगर ले रहा हूँ तो y = x + 1 आ रहा है ना। तो x कहाँ से कहाँ, 1 से लेके। क्लियर है? कोई डाउट है? अच्छा सवाल था, ओके। नॉर्मल सही था। ये हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट आ रहा है कंपोजिट फंक्शन। अब कंपोजिट का मतलब क्या है? मतलब ये है कि मान लो कोई फंक्शन में लिख रहा हूँ x = y = x + 2। y के जगह मैं f(x) ले लूँ, कोई समस्या? f(x) = x + 2। दूसरा लिख रहा हूँ g(x) = कुछ भी ले लो, 1/3x ले। ओके, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ f(g)(x), इसका मतलब ये होता है कि मैं f(g)(x) ले रहा हूँ, है ना। इसका मतलब जहां जहां पे x है वहां वहां पे g(x) डालना है। तो ये आ जाएगा g(x + 2)। अब g(x) तो बताइए अपन को 1/3x है, सो 1/3x + 2। क्लियर है? वैसे ही अगर मैं लिख रहा हूँ g(f)(x), ये हो जाएगा, मतलब g(x) के जगह g(f)(x) हो जाएगा। तो x के जगह f(x) डाल, ठीक है। तो ये आ गया 1/3 टाइम्स f(x), जो कि 1/3 टाइम्स x + 2 हो गया। क्लियर है? बाकी डोमेन तो आप डिफाइन कर ही सकते हो कि पहले वाले में यहाँ पे x 0 के बराबर नहीं आना चाहिए और दूसरे वाले में x -2 के बराबर नहीं आना चाहिए। ठीक है,
यही होता है कॉम्पोजिट फंक्शन। अब सवाल देखते हैं कि किस तरीके के सवाल आते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन। थोड़ा नीचे। अब देखो, यहाँ पे फंक्शन पीस वाइज डिफाइन कर रखा है, तो ठीक है, अपन तो इसके साथ काफी एक्वेंटेड हो गए, है ना। ओके, सो एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स दे रखा है, मान लो मुझे निकालना है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। पहले मान ये निकालना, ठीक है, पहले डिफाइन करते जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये क्या आ जाएगा, जी ऑफ एक्स की जगह जी ऑफ एक्स जो है वहां पे एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स चलेगा, तो माइनस एफ ऑफ एक्स जब एक्स लेस, सॉरी, एफ ऑफ एक्स लेस देन वन है, और वन माइनस एफ ऑफ एक्स जब एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन है। क्लियर? ओके। अब एफ ऑफ एक्स क्या क्या हो सकता है, वन माइनस एक्स या फिर एक्स स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं कि स्पेस है नीचे, इसको थोड़ा यहाँ पे लेके आता हूँ ताकि आपको दिख सके अच्छे से। ये क्या हो गया, हाँ ठीक। ओके ओके, तो ये नीचे आया, हाँ ठीक है। अब तो एफ ऑफ एक्स वन माइनस एक्स हो सकता है, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूं कि माइनस ऑफ वन माइनस एक्स जब एफ ऑफ एक्स लेस देन वन है, मतलब वन माइनस एक्स लेस देन वन है। दूसरा कंडीशन, अपन ये चूज करेंगे ही कब, जब x लेस देन जीरो होगा, लेस देन और इक्वल टू जीरो होगा। तो इसके साथ ये कंडीशन भी आना चाहिए कि x जो है वो लेस देन इक्वल टू जीरो है। क्लियर है? ओके। फिर दूसरा एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये कब होगा, जब एफ ऑफ एक्स मतलब एक्स माइनस एक्स स्क्वायर नहीं एक्स स्क्वायर लेस देन वन होगा। इसके साथ अपन एक्स स्क्वायर चूज ही कब कर रहे हैं, जब एक्स ग्रेटर देन जीरो है। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए, है ना। ओके। फिर वन माइनस एफ ऑफ एक्स, तो वन माइनस एक्स, है ना। ये कब आ रहा है, जब एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, तो वन माइनस एक्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू वन आना चाहिए। अब वन माइनस एफ ऑफ एक्स चूज कब होता है, जब एक्स लेस देन जीरो होता है। यार कितना बोलना पड़ता है इसमें, एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो होता है। वैसे ही वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये कब आएगा, जब एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू वन है और एक्स जो है वो ग्रेटर देन जीरो। क्लियर है? ओके भाई, क्लियर है। तो इसको थोड़ा प्रॉपरली लिख लेते हैं, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, अब इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूं, पहले वन माइनस एक्स लेस देन वन आर, तो एक्स जो है वो ग्रेटर देन टू आएगा, सॉरी एक्स जो है वो ग्रेटर देन जीरो आएगा, हाँ जीरो आएगा। तो एक्स ग्रेटर देन जीरो, दूसरी तरफ एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो। नहीं पल्ले पड़ा, वन माइनस एक्स, क्या बेकार कलर है, हाँ, वन माइनस एक्स लेस देन वन, मतलब एक्स ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, और यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब यहाँ पे एक ही वैल्यू आएगा, x इक्वल टू जीरो, है ना, क्योंकि ग्रेटर देन नहीं, एक सेकंड, लेस देन इक्वल टू फाइव आएगा, कुछ इंटरसेक्शन है ही नहीं, क्योंकि अपन को दोनों से कंडीशन सेटिस्फाई करवाना है, ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। अब x क्या तो ग्रेटर देन जीरो होगा, या लेस देन जीरो होगा, या बराबर होगा। अब तीनों साइमल्टेनियसली या दोनों साइमल्टेनियसली हो ही नहीं सकता, तो फाइव, मतलब ये वाला केस पॉसिबल ही नहीं। ठीक, ओके। नेक्स्ट वाला देखते हैं, एक्स स्क्वायर जो है वो लेस देन वन, तो इससे क्या पता चल रहा है, x माइनस वन से वन के बीच में वैरी करेगा, ओपन ब्रैकेट ऑब्वियसली लेस देन, पर यहाँ पे दे रखा है x ग्रेटर देन जीरो है। अब दोनों का इंटरसेक्शन लूं तो यहाँ पे आ जाएगा x बिलोंग्स टू जीरो से लेके वन। क्लियर है, कोई समस्या नहीं है? ओके। वैसे ही वन माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन दे रखा है, तो x जो है वो लेस देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू जीरो दे रखा है, दोनों का इंटरसेक्शन x लेस देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, एक्स ग्रेटर देन जीरो है, तो माइनस इंफिनिटी से माइनस वन यूनियन वन से लेके इंफिनिटी, ये आ गया। दूसरे में दे रखा है एक्स ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो क्या हो जाएगा, वन से लेके इंफिनिटी, तो इसका कॉमन चीज आ गया वन, एक्स बिलोंग्स टू वन से लेके इंफिनिटी, है ना। तो अपने पास ये ये और ये आ गया।
तो फंक्शन को अच्छे से फिर से डिफाइन कर लेते हैं। ऊपर वाला तो गया, माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, कब आएगा? जब x बिलोंग्स टू 0 से लेके 1 के बीच में, ओपन ब्रैकेट। वैसे ही 1 माइनस एक्स तो आ जाएगा x। ये कब आएगा? जब x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके 0, 0 पे क्लोज्ड, है ना। फिर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कब आएगा? जब x बिलोंग्स टू 1 से लेके इन्फिनिटी। क्लियर है? आई नो लंबा था, पर समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके। अब इसको ग्राफिकली ड्रॉ करें, मतलब सॉल्व करें। थोड़ा रिलेटिवली इससे छोटा पड़ेगा ये, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं, है ना। ये तो चल रहा है आधा वीडियो में, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। कहाँ पे कॉपी करूँ? अरे यार, ये अजीब समस्या है। सब कुछ तो चाहिए मुझे, सब कुछ ही चाहिए। कॉपी, ये तो काला वाला है, पेस्ट। चल, एफ ऑफ एक्स का ग्राफ प्लॉट करते हैं पहले, है ना। तो ठीक है भाई, कर लेते हैं। ये हो गया एक्स एक्सिस, आई मीन वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। ये हो गया एफ ऑफ एक्स, और ये एक्स। पहले क्या दे रखा है कि 1 माइनस एक्स होगा जब एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 है। ठीक है, पहले 1 माइनस एक्स प्लॉट करते हैं। तो माइनस एक्स का ग्राफ कुछ ये वाला हो रहा है, तो उसमें 1 ऐड कर रहा हूं, तो मतलब ऐसे कुछ ग्राफ आएगा। ठीक, तो ये हो गया ऐसे कुछ ग्राफ, है ना। 0 से लेस देन और इक्वल टू है, तो इक्वल टू 0 भी इस ग्राफ में इंक्लूडेड है। ठीक, अब ये वाला पॉइंट कौन सा है? वाई एक्सिस वाला, ये 1 हो गया। फिर दे रखा है एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 के लिए एक्स स्क्वायर, तो ग्रेटर देन 0 मतलब 0 इंक्लूडेड नहीं है, तो वहां पे एक ऐसे एक्सक्लूजन वाला सिंबल दे दूंगा। फिर एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो आपको पता ही है। ठीक है, समझ में आ गया? ओके। अब क्या दे रखा है कि g ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है वो माइनस एफ ऑफ एक्स है अगर एफ ऑफ एक्स लेस देन 1 है। पहले तो एफ ऑफ एक्स लेस देन 1 कहां पे है? अगर मैं ये वाला देखूं तो ये 1 से बड़ा है। अब एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 कौन सा है? ये वाला लाइन, कि y इक्वल्स टू 1, है ना। अब इससे बड़ा चाहिए, ठीक है। इससे बड़ा या तो ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा। ठीक, ठीक है। अब डिफाइन कर लेते हैं फिर। तो एफ ऑफ एक्स मतलब g ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस एफ ऑफ एक्स दे रखा है, तो माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स आएगा कब? जब x लेस देन 0 और इक्वल टू 0 है। जब x लेस देन और इक्वल टू 0 है, तो माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स आएगा। अगर, अच्छा, ये वाला पॉइंट कौन सा है? ये वाला पॉइंट 1 है। तो जब एफ ऑफ एक्स या फिर x ग्रेटर देन 1 जा रहा है ना, तब एक्स स्क्वायर आ जा रहा है। ठीक है, तो यहां पे माइनस एफ ऑफ एक्स है, सो माइनस एक्स स्क्वायर। ये कब आएगा? जब x ग्रेटर देन 1 होगा। इक्वल टू 1 नहीं, बोले, एक सेकेंड, उल्टा कर लिया क्या मैंने? नहीं, ठीक है, ठीक। ये इसका मालूम है कर रहा हूँ, अरे यार उल्टा कर दिया। एफ ऑफ एक्स लेस देन 1 चाहिए था, तो इसका ले लेता हूँ, है ना। 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, तो मतलब 1 माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स। ये वाला कब आएगा? जब x लेस देन 1 होगा, 0 होगा, और 1 से बड़ा होगा, तब एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया? नहीं है? फिर से बता दो कि ये 1 माइनस एफ ऑफ एक्स कब होगा? जब एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कहां पे? या तो ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, तो यहां पे अगर देखूं एफ ऑफ एक्स, ये वाला ग्राफ कब आ रहा है? जब x लेस देन 0 है। तो x लेस देन और इक्वल टू 0 पे 1 माइनस एक्स वाला आ रहा है, तो एफ ऑफ एक्स की जगह 1 माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट हो। ठीक है, जब x ग्रेटर देन 1 है ना, तब यहां पे एक्स स्क्वायर सब्स्टिट्यूट हो रहा है, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ आ रहा है। समझ में आ गया? ठीक है, ये हो गया। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 होगा या फिर ग्रेटर देन 1 होगा?
इक्वल्स टू वन ले भी तो सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है सच, बट ठीक है ग्रेटर देन वन ले ले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इक्वल्स टू वन भी तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू कर लेते हैं। ठीक है, ओके। फिर एफ ऑफ एक्स लेस देन वन वो कहाँ पे आ रहा है? ये वाला पार्ट है ना, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस एफ ऑफ एक्स है, सो माइनस एक्स स्क्वायर। ये कब आएगा? जब एक्स बिलोंग्स टू जीरो से लेके वन, जीरो एक्सक्लूडेड, वन को इंक्लूड कर दूं? हाँ कर लेते हैं, क्या ही। ठीक है, ऐसे कुछ आ रहेगा, मतलब डेफिनेशन इसका ऐसे कुछ आ रहा है। पहले अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं इसको, तो चेक कर लेते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर जीरो से लेके वन, माइनस एक्स स्क्वायर जीरो से लेके वन, फिर एक्स माइनस इन्फिनिटी से लेके जीरो, तो लेस देन इक्वल्स टू जीरो को अपन माइनस इन्फिनिटी से लेके जीरो लिख सकते हैं, है ना। और वन माइनस ऑफ वन माइनस एक्स, ये आ जाएगा एक्स। क्लियर है? बिल्कुल सही। फिर वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर जब एक्स बिलोंग्स टू वन से लेके इन्फिनिटी, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन मतलब ये हो गया वन से लेके इन्फिनिटी। क्लियर है? वेरीफाइड है ना। तो बिल्कुल सही। ग्राफ वाला मेथड थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, अब है भी छोटा, पर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप किसी भी रीजन से ग्राफ नहीं प्लॉट कर पा रहे, तो आपको दूसरा वाला मेथड भी आना चाहिए। आइडिया ये है कि आपको सारे मेथड आना चाहिए, एग्जाम में जाके जो सबसे एफिशिएंट है या फिर जो सबसे कम टाइम में सॉल्व होगा उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो उसके लिए पहले आपको सारे मेथड्स आने चाहिए। ठीक, ओके। तो बस फंक्शंस का थियोरेटिकल जो भी कॉन्सेप्ट था सब कुछ मैंने कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस लूंगा, मतलब काफी अच्छे क्वेश्चंस, है ना। तो बस उसके बाद खत्म ही आपका फंक्शंस। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू।